हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी में पहचान होती है गा गे गी। यानी जो सेंटेंस होता है हमारा, उसके लास्ट में है जो होगा, होगी, होंगे, इस तरीके से मतलब हिंट मिले होते हैं। तो इस तरीके से अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल का इसके अंदर यूज़ होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन सिंपल में। और नेगेटिव के अंदर क्या होगा, विल शैल के बाद हमारा नोट आएगा। और इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होगा, हमारा विल शैल में जो आगे आ जाएंगे हमारे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वीवन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इधर हमारा इंटेरोगेटिव। तो इस तरीके से हमारा जो है विल शैल उसके इंटेरोगेटिव के अंदर विल शैल हमारे आगे आ जाएंगे। और अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो क्या होगा, विल शैल प्लस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट देन नोट प्लस वीवन प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क होगा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव के ऊपर। इस तरीके से हमने है जो अपना स्ट्रक्चर लिखना है, यानी इंटेरोगेटिव में विल शैल आगे और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में विल शैल के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा नोट आएगा। अब देखते हैं विल और शैल किस किस के साथ यूज होते हैं। जैसे आई के साथ है जो आई और बी इनके साथ है जो ऐसा कहा जाता है कि शैल आता है। लेकिन जब हमारी ब्रिटिश इंग्लिश थी, ब्रिटिश इंग्लिश के दौरान है जो ऐसा कहा गया था कि आई और वी ऑलवेज टेक शैल, कि आई और वी के साथ हमेशा शैल आता है। बट नाउ इट इज़ जो दूसरे जो हमारे प्रोनाउंस हैं यू दे, इनके साथ भी है जो कई बार हमें शैल का यूज़ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और आई के साथ भी हम विल का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद है यू एंड दे, ही, शी, इट, या नेम हो किसी का, तो उसके साथ विल। याद रखना आई और वी भी विल ले लेते हैं इसमें, मतलब ये श्योरिटी नहीं है कि 100% इसके साथ शैल ही आएगा, लेकिन 25% या 20-30% ऐसे चांसेस होते हैं कि आई के साथ विल आ जाता है। अब हम देखते हैं इसके यूजेस और एग्जांपल कि कैसे इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं। इसके यूजेस देखो, फर्स्ट है एक्शन दैट हैज़ टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी ऐसा काम जो फ्यूचर में होना है उसके लिए हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। जैसे आई शैल गो, यानी आई के साथ शैल आता है। आई शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू माई स्कूल टुडे, यानी आज मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर या जाना होगा, इस तरीके से है शैल का यूज़ करेंगे। उसके बाद टू एक्सप्रेस होप और एक्सपेक्टेशंस, कोई आशा या उम्मीद, या मतलब इस तरीके से हमने कोई सेंटेंस के अंदर है, जैसे आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स, यू के साथ विल आता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू विल गेट गुड मार्क्स, आई होप। उसके बाद शेड्यूल्ड इवेंट्स यानी जो फाइनलाइज किए गए हैं कि इस दिन होंगे, जैसे द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 10th अगस्त, यानी मैरिज है जो 10th अगस्त को होनी है, यानी विल टेक, यानी मैरिज के साथ विल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से विल टेक, यानी अगर शेड्यूल्ड हो कुछ जो नियर फ्यूचर में होना है तो उसके लिए भी हमने है जो फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट है जैसे फ्यूचर हैबिचुअल एक्शन के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही विल ऑलवेज वेस्ट हिज टाइम, यानी उसके लिए फ्यूचर हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। उसके बाद इन एडवर्ब क्लाउजेस जैसे इफ, अनलेस, टिल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, और ये मैंने आपको पहले भी बताए थे कि बिफोर वहाँ पर सेकंड हमने फॉर्म यूज़ करनी है, बट इट डिपेंड ऑन सेंटेंस, और वहाँ जो वर्ब ऑलरेडी लगी है वहाँ पर डिपेंड करेगा। अगर कहीं ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट को शो कर रहा है तब हमने वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ही विल कम बैक आफ्टर सनसेट, यानी कि वो वापस आएगा आफ्टर सनसेट, यानी यहाँ पर हमने सेंटेंस पढ़ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने है जो इनका यूज़ करना है। अगर इनमें से कुछ आता है मतलब किसी सेंटेंस के अंदर
देन यू हैव टू सी सेंटेंस, देन यू पुट वर्ब, और देखना है कि कौन सी आनी है, फिर फ्यूचर आनी है या पास्ट वाली आनी है, तो इस तरीके से आपने देखना है। तो ये था हमारा यूजेस कि कहाँ कहाँ हमें जो इन फ्यूचर इंडेफिनिट के को हम यूज़ करते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि इसकी एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस। लेट्स डू प्रैक्टिस। फर्स्ट है शी ब्लैंक गो टू चंडीगढ़ टुमारो, यानी टुमारो है, टुमारो इसका मतलब आने वाला कल है, यानी फ्यूचर को शो कर रहा है इसलिए। और हाँ, अगर कहीं टुमारो हो तो भी हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, शी विल गो, शी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट्स वाई विल गो। एंड नेक्स्ट आई थिंक, अब देखो मैंने बोला था आई होप हो, आई थिंक को इस तरह की कंडीशन हो, तब हम वहाँ पर है जो विल प्लस V1 या शेल प्लस V1 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर शी विल गेट द जॉब। नेक्स्ट है शी ब्लैंक वॉच टीवी एट द कॉस्ट ऑफ हर स्टडी, यानी ये इसकी फ्यूचर हैबिट है कि अपने स्टडी की परवाह किए बिना वो क्या है, टीवी देख रही होगी। तो शी विल वॉच टीवी एट द कॉस्ट ऑफ हर स्टडी, यानी अपनी स्टडी की परवाह नहीं है लेकिन स्टडी वो अपना टीवी है जो वो वॉच कर रही है। उसके बाद इफ़ यू ब्लैंक वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, कि अगर ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि विल हो, वुड हो तो क्या कौन सी वर्ब हम यूज़ करते हैं, वो बाद में। एक बार ये देखो आप, इफ़ यू ब्लैंक वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब यहाँ पर क्या है, अगर कहीं विल आपको दिख जाए तो आपने क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो इफ़ यू वर्क हार्ड। तो इस तरीके से हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर फिर भी कोई डाउट है देन राइट इन कमेंट बॉक्स। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये अलग होते हैं और ये कंपटीशनल एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और सभी कंपटीशनल एग्ज़ाम जितने भी होते हैं सभी के अंदर ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन सेंटेंसेस की। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।